दोस्तों नमस्कार। मैं विजय भूषण आईपीएस दास्तान के 78वां एपिसोड लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। दोस्तों, यह 78वां एपिसोड जो है वो बैंक डकैती की घटनाओं से संबंधित है। एक जनपद में 4 दिन के अंदर 3 बैंक डकैतियां हुई और पूरा प्रदेश जो है इस घटना से एक हिलसा गया, क्योंकि बड़ी डकैतियां थी और बहुत बड़ा अमाउंट जो है बैंक से लूटा गया था। यद्यपि कि किसी भी घटना में जो बैंक कर्मी था उसको किसी प्रकार से कोई चोट नहीं आई थी। हवाई फायर जरूर बदमाशों के द्वारा किया गया, लेकिन किसी को किसी प्रकार से कोई फायर आर्म इंजरी नहीं। घटना सेंसेशनल थी। मैं पड़ोस के ही एक जनपद में तैनात था। मुझको बुलाया गया इसमें जो असिस्ट करने के लिए। वैसे तो कई टीमें संगठित की गई थी उस घटना के खुलासे के लिए, मुझे भी एसोसिएट किया गया और मैं एक अपनी टीम लेकर वहाँ उपस्थित हुआ। रोज़ वहाँ के जो आईजी जोन थे तत्कालीन श्री अरुण कुमार गुप्ता जी, उनको प्रगति के बारे में बताना था। वास्तविकता ये थी कि जितनी भी घटनाएं थी उसमें मैंने ये इंश्योर किया कि उस पूरे रेंज में मैं जहाँ भी तैनाती पे रहा हूँ, मैंने हमेशा ये चीज़ को ख्याल रखा कि घटना स्थल का एक तो निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवश्य किया जाए और दूसरा जितना भी संभव हो सके फिंगरप्रिंट उतारा जाए। जो उपस्थित फिंगरप्रिंट थे विभिन्न थानों में उनसे मिलान कराने की प्रक्रिया मैंने प्रारंभ करी। कहीं से किसी प्रकार का कोई मिलान नहीं हो रहा था और आसपास पड़ोस के जनपदों से भी इस प्रक्रिया को मैंने चालू रखा। इसके उपरांत जो है एक जहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं था, दूरस्थ जनपद से एक एसओ जो मेरे साथ रह चुके थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि सर ऐसा है कि मेरा एक अपना जो मेरी आदत है कि जहाँ-जहाँ वो थाना प्रभारी रहा हूँ, वहाँ पर मैं बदमाशों के फिंगरप्रिंट की प्रक्रिया अवश्य करता हूँ। अगर आप मेरे को वो जितने फिंगरप्रिंट इन घटनाओं से उतारे गए हैं, उसका अगर सैंपल्स भेजें, तो मैं कुछ उसमें कार्य करना चाहता हूँ। मैंने उसका एसओ का जो मदद थी वो प्राप्त की और उसको जितना भी सैंपल्स थे मैंने उसको भेजा और अंततः ये हुआ कि उसमें एक जगह उसने पॉजिटिव रिपोर्ट दी कि साहब ये जो है सैंपल इस पर्टिकुलर व्यक्ति से मैच करता है। वह व्यक्ति नेपाल के जो पड़ोस जनपद था उसके का निवासी था। वर्तमान में मैंने उसका पता किया तो वो हिस्ट्री शीटर था और जैसा कि वाकिफ़ है वहाँ पर जो है गांव से इत्यादि से पता किया तो ये था कि वह कई वर्षों से अपने घर नहीं आया। यहाँ से इस पूरी घटना का दौर और कहानी प्रारंभ होती है। मैंने हर संभव प्रयास करके जो है उसको ट्रैक करना शुरू किया। अपनी टीम को लेके रात दिन एक करके विभिन्न जनपदों में दबिश दी और दबिश के उपरांत जो है मैं उसको पकड़ पाने में सफल हुआ। जब उसको पकड़ा गया तो एक घटना के बाद से दूसरी घटना तीसरी और उसने जितने भी उसके एक्म्प्लिस थे, जितने भी संबंधित अभियुक्त थे, सबके विषय में उसने जानकारी दी। फिर विभिन्न टीमें ऑलरेडी थी और उसमें गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। 15 दिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ी मेहनत से और बहुत ही जो है तन्मयता से इस पे काम किया गया और उसमें 8 जो अभियुक्त थे उनको राउंड अप किया गया। जितनी भी सामग्री विभिन्न घटनाओं में लूटी गई थी उसकी बरामदगी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और अंततः जो है लगभग 80% के करीब हम उसमें रकम जो लूटी गई थी उसको बरामद कर सके और 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। लोगों में पुलिस के प्रति जो एक संदेह उत्पन्न हो रहा था उसकी समाप्ति हुई, एक विश्वास जागृत हुआ, बहुत सराहा गया, टीम को पुरस्कृत किया गया और मैंने उसके बाद विभिन्न जगह पर जहाँ पर कि मैं लेक्चर इत्यादि देने गया ट्रेनिंग कॉलेजेस में और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को उनको मैंने इस विषय में बताया कि अगर मौका मुआयना बहुत ध्यानपूर्वक हो और घटना स्थल पर जो भी
फॉरेंसिक असिस्टेंस हो वो लिया जाए तो एक बहुत बड़ी उसकी जो कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये घटना जो थी वो 78वें एपिसोड की बैंक डकैती की सफलता, किस प्रकार से हम सफल हुए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। मैं 79 एपिसोड लेके आपके समक्ष शीघ्र उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।